नूम राजा हंसता है। कुछ ही देर में राजा अपने सिंहासन पर वापस आ गया और उसने अपना पाइप फिर से जलाया और बाकी साहसी लोगों के छोटे से दल ने एक और लंबे इंतजार के लिए खुद को तैयार कर लिया। वे अपनी लड़की शासक की विफलता से बहुत निराश थे और यह जानकर कि वह अब नूम राजा के महल में एक आभूषण थी, अपनी सारी भव्यता के बावजूद एक भयानक खौफनाक जगह। अपने छोटे नेता के बिना वे नहीं जानते थे कि आगे क्या करना है और हर कोई, सेना के कांपते हुए निजी व्यक्ति तक, डरने लगा कि वह जल्द ही उपयोगी होने की बजाय अधिक सजावटी हो जाएगा। अचानक नूम राजा हंसने लगा। हा हा हा, हे, हो, क्या हुआ? बिजूका ने पूछा। क्यों, तुम्हारा दोस्त टिन वुडमैन सबसे मजेदार चीज बन गया है जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, राजा ने अपनी आंखों से खुशी के आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया। कोई भी कभी विश्वास नहीं करेगा कि वो इतना मजेदार आभूषण बना सकता है। आगे वे डूबते दिलों से एक दूसरे को देखने लगे। सेनापतियों में से एक दुखी होकर रोने लगा। तुम किस बात पर रो रहे हो? बिजूका ने कमजोरी के ऐसे प्रदर्शन पर क्रोधित होकर पूछा। जनरल ने कहा, उसने मुझे 6 सप्ताह का पिछला वेतन देना बाकी था और मैं उसे खोना नहीं चाहता। तो फिर तुम जाकर उसे ढूंढोगे, बिजूका ने घोषणा की। मैं, जनरल ने बहुत घबरा कर चिल्लाया। जरूर, अपने कमांडर का अनुसरण करना आपका कर्तव्य है। मार्च करें। मैं ऐसा नहीं करूंगा, जनरल ने कहा। मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। बिजूका ने नूम राजा की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। कोई बात नहीं, प्रसन्न राजा ने कहा। अगर वह महल में प्रवेश करने और अपना अनुमान लगाने की परवाह नहीं करता है तो मैं उसे अपनी आग की भट्टियों में से एक में फेंक दूंगा। मैं जाऊंगा। बेशक मैं जा रहा हूँ, जनरल ने चिल्लाते हुए कहा। प्रवेश द्वार कहाँ है? मुझे तुरंत जाने दो। इसलिए नूम राजा ने उसे महल में ले जाकर फिर से परिणाम की प्रतीक्षा की। जनरल ने क्या किया, कोई नहीं बता सकता, लेकिन राजा ने अगले शिकार के लिए बुलाया और कर्नल को अपना भाग्य आजमाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस प्रकार एक के बाद एक सभी 26 अधिकारी महल में दाखिल हुए और अपने अनुमान लगाए और आभूषण बन गए। इस बीच राजा ने प्रतीक्षा कर रहे लोगों को जलपान परोसने का आदेश दिया और उनके आदेश पर एक भद्दे आकार का नोम ट्रे लेकर अंदर आया। ये नोम डोरोथी द्वारा देखे गए अन्य लोगों से अलग नहीं था, लेकिन उसने अपने गले में एक भारी सोने की चेन पहनी हुई थी, जिससे पता चलता था कि वह नोम राजा का मुख्य प्रबंधक है, और उसने बहुत महत्व का दिखावा किया और यहाँ तक कि महामहिम से कहा कि देर रात को बहुत अधिक केक न खाएं, अन्यथा वह बीमार हो जाएगा। तथापि डोरोथी भूखी थी और उसे बीमार होने का डर नहीं था, इसलिए उसने कई केक खाए और उन्हें अच्छा पाया, और उसने एक कप बढ़िया कॉफी भी पी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट मिट्टी से बनी थी, जिसे भट्टियों में भूना गया था और फिर बारीक पीसा गया था, और उसे बहुत ताजगी देने वाली और बिल्कुल भी गंदी नहीं लगी। इस साहसिक कार्य पर निकले सभी लोगों में से छोटी कैंसस लड़की अब बिजूका, टिकटॉक और सलाहकारों और साथियों के लिए निजी स्थान के साथ अकेली रह गई थी। बेशक काया शेर और भूखा बाघ अभी भी वहां थे, लेकिन वे भी कुछ केक खा चुके थे, गुफा के एक तरफ सो गए थे, जबकि दूसरी तरफ सौहस खड़ा था, गतिहीन और चुप, जैसे कि लकड़ी की एकमात्र चीज हो। बिलिना चुपचाप इधर उधर चली गई और बिखरे हुए केक के टुकड़ों को उठा लिया, और अब, क्योंकि सोने का समय बहुत हो चुका था, उसने सोने के लिए कोई अंधेरी जगह खोजने की कोशिश की। कुछ ही देर में मुर्गी ने राजा के चट्टानी सिंहासन के नीचे एक खोखला स्थान देखा और चुपचाप उसमें घुस गई। वह अभी भी आसपास के लोगों की बकबक सुन सकती थी, लेकिन सिंहासन के नीचे लगभग अंधेरा था, इसलिए वह जल्द ही गहरी नींद में सो गई। अगला, राजा ने पुकारा, और निजी व्यक्ति, जिसकी बारी उस घातक महल में प्रवेश करने की थी, ने डोरोथी और बिजूका से हाथ मिलाया और उन्हें दुख भरे शब्दों में अलविदा कहा और चट्टानी द्वार से आगे बढ़ गया। वे बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे, क्योंकि निजी व्यक्ति को कोई आभूषण बनने की जल्दी नहीं थी और वह बहुत धीरे धीरे अनुमान लगा रहा था। नूम राजा, जो किसी जादुई शक्ति से अपने महल के सुंदर कमरों में होने वाली हर घटना को जानता
था अंततः अधीर हो गया और उसने घोषणा कर दी कि वो अब और नहीं बैठेगा। मुझे आभूषण बहुत पसंद हैं, उसने कहा, लेकिन मैं उन्हें और अधिक पाने के लिए कल तक इंतजार कर सकता हूँ, इसलिए जैसे ही वह बेवकूफ़ निजी व्यक्ति बदल जाएगा, हम सब बिस्तर पर चले जाएंगे और काम को सुबह खत्म करने के लिए छोड़ देंगे। क्या बहुत देर हो चुकी है? डोरोथी ने पूछा। क्यों, अभी आधी रात हो चुकी है, राजा ने कहा, और मुझे लगता है कि यह काफ़ी देर हो चुकी है। मेरे राज्य में न तो रात है और न ही दिन, क्योंकि यह धरती की सतह के नीचे है, जहाँ सूरज नहीं चमकता। लेकिन हमें सोना है, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर वाले लोग करते हैं, और जहाँ तक मेरी बात है, मैं कुछ ही मिनटों में बिस्तर पर जा रहा हूँ। दरअसल, इसके कुछ समय बाद ही उस सैनिक ने अपना आखिरी अनुमान लगाया। बेशक उसका अनुमान गलत था, और बेशक वह तुरंत ही एक आभूषण बन गया। इसलिए राजा बहुत खुश हुआ, और उसने अपने मुख्य प्रबंधक को बुलाने के लिए ताली बजाई। इन मेहमानों को कुछ शयन कक्ष दिखाओ, उसने आदेश दिया, और जल्दी करो, क्योंकि मुझे भी बहुत नींद आ रही है। इतनी देर तक जागने का तुम्हें कोई काम नहीं है, स्टीवर्ड ने कर्कश स्वर में उत्तर दिया। कल सुबह तुम ग्रिफिन की तरह क्रोधित होगे। महामहिम ने इस टिप्पणी का कोई जवाब नहीं दिया, और मुख्य प्रबंधक डोरोथी को दूसरे दरवाजे से एक लंबे हॉल में ले गया, जहां से कई सादे लेकिन आरामदायक शयन कक्ष खुलते थे। छोटी लड़की को पहला कमरा दिया गया, और बिजुका और टिकटॉक को अगला, हालांकि वे कभी नहीं सोते थे, और शेर और बाघ को तीसरा कमरा दिया गया। सॉस लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा स्टीवर्ड को चौथे कमरे में ले जाया गया, और सुबह तक उसके बीच में अकड़कर खड़ा रहने को कहा गया। बिजुका, टिकटॉक और सॉस के लिए हर रात बोरियत भरी होती थी, लेकिन उन्होंने अनुभव से सीखा था कि धैर्य और शांति से समय कैसे गुजारा जाए, क्योंकि उनके सभी दोस्त जो मांस से बने थे, उन्हें सोना पड़ता था और उन्हें परेशान होना पसंद नहीं था। जब मुख्य प्रबंधक उन्हें अकेला छोड़कर चला गया तो बिजुका ने दुखी होकर कहा, मैं अपने पुराने साथी टिम वुडमैन को खोकर बहुत दुखी हूँ। हमने साथ में कई खतरनाक कारनामे किए हैं और उन सभी से बचकर निकले हैं, और अब मुझे ये जानकर दुख हो रहा है कि वह एक आभूषण बन गया है और हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया है। टिकटॉक ने कहा, वह हमेशा से ही समाज के लिए एक आदर्श व्यक्ति थे। सच है, लेकिन अब नोम राजा उस पर हंसता है और उसे पूरे महल का सबसे मजेदार आभूषण कहता है। मेरे बेचारे दोस्त के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि उस पर हंसा जाएगा, बिजुका ने दुखी होकर कहा। कल हम स्वयं और भी अधिक बेतुके आभूषण बनाएंगे, मशीन ने अपनी नीरस आवाज में कहा। तभी डोरोथी बड़ी चिंता में रोती हुई उनके कमरे में दौड़ी। बिलिना कहाँ है? क्या तुमने बिलिना को देखा है? क्या वह यहाँ है? नहीं, बिजुका ने उत्तर दिया। तो फिर उसका क्या हुआ? लड़की ने पूछा। क्यों, मैंने सोचा था कि वो तुम्हारे साथ है, बिजुका बोला। लेकिन मुझे याद नहीं है कि जब से उसने केक के टुकड़े उठाए हैं, तब से मैंने पीली मुर्गी को देखा है। हमने उसे उस कमरे में छोड़ा होगा जहां राजा का सिंहासन है, डोरोथी ने फैसला किया, और वह तुरंत मुड़ी और हॉल से नीचे उस दरवाजे की ओर भागी जिससे वे अंदर आए थे। लेकिन ये तेजी से बंद था और दूसरी तरफ से ताला लगा हुआ था, और पत्थर का भारी टुकड़ा इतना मोटा था कि कोई आवाज उसके अंदर नहीं जा सकती थी। इसलिए डोरोथी को मजबूरन अपने कमरे में लौटना पड़ा। काया शेर ने उसके कमरे में अपना सिर घुसाकर लड़की को उसके पंख वाले दोस्त के खोने पर सांत्वना देने की कोशिश की। पीली मुर्गी अपनी देखभाल स्वयं कर सकती है, उसने कहा, इसलिए उसकी चिंता मत करो, बल्कि जितना हो सके उतना सोने की कोशिश करो। यह एक लंबा और थका देने वाला दिन रहा है, और तुम्हें आराम की आवश्यकता है। कल जब मैं आभूषण बन जाऊंगी, तो शायद मुझे बहुत आराम मिलेगा, डोरोथी ने नींद में कहा। लेकिन फिर भी वह अपने सोफे पर लेट गई, और अपनी सारी चिंताओं के बावजूद जल्द ही सपनों की दुनिया में पहुंच गई।